मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में और आपको यहाँ की तस्वीरें जरा दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भाई भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं और 8 दिन हो गया अभी तक उनकी मांगों को सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है। आज 8वां दिन है। आपका मास्क कहाँ है? मास्क तो नहीं लगाया आपने? देखिए, मैं आपको बताऊंगा ये मास्क क्या है। ये मास्क है, किसान अपना मुंह बंद कर लें केवल इसके लिए। मोदी जी बिहार में जाते हैं, लाखों लोग, लाखों किसानों की भीड़ सामने खड़ी होती है। क्या मोदी जी ने कहा कि मास्क लगाओ? क्या कहा 2 गज की दूरी रखो? क्या कहा कोरोना है कहीं? वहीं मोदी जी हैदराबाद में जाते हैं, ओबीसी की गढ़ में रोड शो करते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, तो क्या किसी ने कहा कि कोरोना है कहीं? तभी आपने मास्क लगाना बंद बिल्कुल नहीं लगाया। बिल्कुल कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमें तो दिखाई नहीं देती। बताओ। हमें तो कोरोना कहीं दिखाई नहीं देता। कोरोना के आड़ में सरकार अपने काम पूरे करे जा रही है। और सुनिए, ये झूठी मक्कार सरकार है जिसका कहना कोई ना। जो किसानों को जरूरत भी नहीं थी, कोरोना काल में इन्होंने हम पे बिल थोप दिया है, जो कि हमारी मांग भी नहीं थी। और हमें तो एमएसपी पे हमारा धान बिकना चाहिए, वो हमें मिल नहीं रहा। आज हमारे हरदोई का ये स्थिति। 8वां दिन है, ना कोई कोरोना का डर, ना किसी चीज का डर। मतलब कब तक ऐसे अटे रहेंगे, डटे रहेंगे? मैं आपको बताऊंगा, किसान को कोरोना, कभी आपने सुना किसान को कोरोना? किसान सुबह 4 बजे उठ के अपने खेत में जाता है, मेहनत करता है, उसका जो चोटी का पसीना एड़ी तक आता है उसे कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना होगा राजनेताओं को, कोरोना होगा पूंजीपतियों को। और किसान के बारे में सरकार, ये लुटेरी सरकार है, इसने किसान को बर्बाद कर दिया और ये चाहती है किसान बर्बाद हो जाए ताकि वो अपनी जमीन गिरवी रखे पूंजीपतियों के यहाँ और उनके यहाँ मजदूरी करे। तो आप भी ये कहना चाहते हैं कि किसान को कभी कोरोना नहीं हो सकता? नहीं, किसान को कभी कोरोना इसलिए नहीं हो सकता कि वो ईमानदारी से हाथ पैरों से करके खाता है। राजनेता जो है इधर से उठाया उधर विमान बेच दिया या इधर से उधर माल बेच दिया। व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों से संबंध रख के। लेकिन फिर भी कोरोना का काल है, सरकार भी कह रही है और खुद में भी समझ में आना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मैडम, जब सरकार को अपने काम करने होते हैं फिर कोरोना नहीं दिखाई देता, लेकिन किसी हम लोगों को अपना आवाज उठानी है, हमारे लिए कोरोना हो जाता है। सरकार अपनी आवाज नहीं उठाती तो कोरोना नहीं होता है। बिहार में चुनाव थे, अमित शाह, मोदी जी, योगी जी सारे भागे, क्या कोरोना वहाँ नहीं था? यहाँ हमारे लिए हमने कई बार इनके रोड शो में देखा, वहाँ तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। वहाँ क्या कोरोना नहीं था? क्या इनकी रैलियों में कोरोना खत्म हो जाता और जब किसान अपना धरना देना चाहते हैं तब हमारे लिए कोरोना चालू हो जाता? ये दोगली राजनीति कर रहे हैं, कोरोना के नाम से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और जब इनकी अपना मीटिंग या कुछ भी होता है, रैली रोड शो होता है, तब कोरोना कहाँ जाता है? किसान के लिए कोरोना है। आप देखिए, यहाँ पे आप लोग रात गुजार रहे हैं, कैसी व्यवस्था है? 8 दिन हो गया, ठंड भी काफी ज्यादा है, कोरोना का भी डर है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश प्रचार मंत्री हूँ भारतीय किसान यूनियन से और यहाँ मुझे 8वां दिन हो गया है। आज यहीं पर रहेंगे और 6 महीने का राशन हम लेकर आए हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। हम यही रहेंगे, हमको कोरोना का डर नहीं है। रात्रि को ठंड लगती है, कोरोना आ जाता है, दिन में ताप लेके से आवे, हमको पसीना आ जाता है, कोरोना भग जाता है। देखिए, किसान को कोई 5 स्टार होटल में नहीं खाना, किसान खेत पे बैठ के रोटी खाता है, हम सड़क पे बैठ के खा लेंगे। और अब हम आर पार की लड़ाई के लिए संकल्पबद्ध हैं। जब तक बैठेंगे 8 दिन तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती। अभी हमारे यहाँ तादाद से ज़्यादा मथुरा जिले से बहुत भारी संख्या में बल आ रहा है किसानों का। और मैंने देखा है जगह जगह सरकार ने टेस्टिंग लगाई हुई है कि रोको गाड़ी, तुम्हारे कोरोना है। अरे हम यहाँ 8 दिन से हैं और 8 में 18 दिन रहेंगे। लेकिन अभी टेस्ट कराएंगे तो बहुतों को कोरोना निकल जाएगा। नहीं, हमारे किसानों का कोरोना नहीं होता। नंबर 2 का पैसे खाने वालों का कोरोना होता है। ये मेहनत करने वाले हम लोग किसान हैं, हम लोगों को कोरोना नहीं होता है। किसानों को कोरोना नहीं होता? किसान को आज तक कोई बताए? आपने देखा किसी किसान को कोरोना है? कै दिन से हैं आप बताओ? किसी किसान को जो लोग मेहनत करते हैं रात दिन, उनको कम चांसेस होते हैं, उनकी उनको होते हैं। इम्यूनिटी पावर ज्यादा। तो आप लोगों का कहना है कि जो एसी में रहते हैं उनको कोरोना होता है, किसानों को कोरोना नहीं हो सकता? जी, इसी चीज से किसान की तकलीफ समझ सकते हैं कि कोविड-19 महामारी चल रही है, इसमें किसान को सड़कों पे आना पड़ा, कोई शौक तो है नहीं।
ठीक है, मतलब 8 दिन से लगातार डटे हुए इससे हैं। आप मजबूरी समझ सकते हैं किसान की, कि किसान राजनीति करने नहीं आया है। कहीं ना कहीं उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इनकी गुलाम बन जाएंगी, और इसका अगर हमने आज विरोध नहीं किया तो वो हमसे पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे उनको कि उस समय तो तुमने विरोध किया नहीं। तो हमने इसलिए थोड़ा ना इस सरकार को लाए थे, इस सरकार को इसलिए नहीं लाए थे, हमारे गले सूख गए थे। हर हर मोदी, घर घर मोदी चिल्ला चिल्ला के हम कट्टर बीजेपी अब हर हर मोदी घर घर मोदी का नारे की जगह आप कौन सा नारा लगाना चाहेंगे? जी। अब जय जवान जय किसान हमेशा था, हमेशा हमारा यही नारा रहेगा, और हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून जो हमें चाहिए वो हमारा बना के दे दो हमें। हर हर मोदी, घर से बाहर मोदी, देश से बाहर मोदी। हमने बीजेपी को वोट दिया, ठीक है, लेकिन वोट देने का मतलब ये नहीं है आज किसान की स्थिति है करो या मरो, और मरता क्या नहीं करता। ये जमीन हमारी माँ है, जैसे हम भारत। लेकिन सरकार तो कह रही है किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार समझिए तो सही। मैं बताऊंगा मैं सरकार को ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बदायूं से जिला प्रवक्ता बलभद्र सिंह, मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार ने तो एमएसपी भी निर्धारित की थी। एमएसपी 1868 रुपए, और किसान का धान बिक रहा है 900 रुपए से 1200 रुपए। क्या सरकार को नहीं पता चला? 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, मंडल आयुक्त योगी जी के लिए फैक्स करा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, मोदी जी को ज्ञापन भेज रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं। क्या सरकार 6 महीने से अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी, उसको लकवा मार गया था, जो किसानों की आवाज उसने नहीं सुनी। अब किसान की मजबूरी बन गई है सड़क पे उतरने की। कितने दिन तक चलता रहेगा ये? हम अपनी तैयारी से हैं, जितने दिन तक सरकार, कितने दिन की तैयारी? चाहे महीनों लग जाए, महीनों लग जाए, हम राशन पानी गाड़ियों में लेके आए। घर परिवार से दूर सड़कों पर सोना मंजूर है? सड़कों पे सरकार सवारी, हम नहीं सो रहे, हम 400 किलोमीटर दूर से आए हैं, सरकार हमें सुला रही है। हमें कोई शौक नहीं है, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश से हम लोग आए हैं। अभी कोरोना की बात हो रही, किसानों को हम तो कहते कोरोना ना होता, अभी कोरोना हुआ है। हमारा आधे रेट में धान बिक रहा है, 800-900 रुपये हमारा धान बिक रहा है। हम तो वैसे मतलब, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन किसान ही ऐसा था जो 24 घंटे मेहनत करके सबका पेट भरा है। और यहाँ पे कोरोना का काल भले ही चल रहा हो, लेकिन लोगों के अंदर यही कहना है कि किसानों को कभी कोरोना नहीं होता। यदि कोरोना है भी तो सरकार को ये समझना चाहिए कि कोरोना काल में भी हम इतने मजबूर हैं कि हमें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती। तो पिछले कई दिनों से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और पूरी तैयारियों के साथ आए हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर यहां तक पहुंचे हैं, और ट्रैक्टर को लगातार यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे किसानों ने खड़ा कर दिया है। तो पूरी व्यवस्था है, रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, और किसानों का ये भी कहना है कि चाहे जितने दिन भी लग जाए यहाँ पे आराम से रहेंगे, किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हम सरकार के खिलाफ नहीं झुकेंगे, सरकार हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगी, ऐसा किसानों का कहना है। पूरी व्यवस्था है, हुक्का पानी भी चल रही है, मतलब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, हुक्का भी चल रहा है। सही है जी, व्यवस्था बढ़िया, कभी भी नहीं घटेगी। अभी तो सारे ट्रॉलियों में से राशन खुले ही नहीं। अच्छा, मतलब भर भर के ट्रॉली राशन लेकर आए? हाँ जी, वे घर जो टंकी रखी हैं वे सब नहीं खाई जाएंगी। अच्छा, तो आपने सुना कि पूरा राशन का जो भी व्यवस्था है वो पूरे राशन का व्यवस्था हो चुका है। अब आपको ये दिखाते हैं, आप देखिए जरा कि यहाँ पे कितने ज्यादा संख्या में यहाँ पे ट्रैक्टर्स लगाए गए हैं। सारे किसानों ने अपने ट्रैक्टर को लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है, धरना दे रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं, और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ यहाँ पे बयानबाजी भी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। व्यवस्थाओं की बात करूं तो किसान की ये स्थिति हो गई है कि किसान सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं, और रात कैसे किसानों की कट रही है वो हम आपको दिखाते हैं। ये ट्रैक्टर है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसान अंदर अपनी रजाई कंबल की जो भी व्यवस्था है वो यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहीं पे रात गुजार रहे हैं, यहीं पे सो रहे हैं। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हर एक पल यहाँ पे डटे हुए हैं बॉर्डर पर। आपसे जानना चाहूंगी, ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ज्यादा ठंड हो रही है, ठंड नहीं लगती, रात गुजारना पड़ रहा है, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? जी ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सरकार ने सड़क पर खड़े कर दिए। रात भर मच्छरों ने काटे हैं, पूरी रात मच्छर लगे हैं, ठंड भी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम डटे रहें। रजाई कंबल के साथ आए हैं, रजाई कंबल के साथ क्या क्या है? रजाई कंबल अपने और लगभग 3 महीने का राशन हम लेकर आए हैं अपने। तो राशन रखा है यहाँ पे, देख सकती हूँ।
अच्छा, मतलब पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, 3 महीने का राशन है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा किसानों का कहना है। और जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं पूरा करती तब तक इनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। तो ट्रैक्टर्स आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर्स में ही लोग यहाँ पे रात गुजार रहे हैं, किसान जितने भी हैं वो यहाँ पे रात गुजार रहे हैं। और मैं आपको एक टेंट भी दिखाती हूँ, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कैसे किसान कर रहे हैं टेंट लगाकर, वो भी जरा नजर डाल लीजिए। टेंट पे ही रात गुजार रहे हैं, रात में इन लोगों को मच्छर भी लग रहे हैं, ठंड, कड़ाके की ठंड है, उसमें भी रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं किसान। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या है किसानों की, और यदि आप यहाँ से एक बार नज़र डालेंगे तो दूर दूर तक आपको बस किसान किसान ही नज़र आएंगे। किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर किसानों का एक ही कहना है कि चाहे हमें यहाँ पे 6 महीने क्यों ना गुजारनी पड़े, हम 6 महीने रह लेंगे, लेकिन व्यवस्था जो है वो टस की मस नहीं होगी। पूरा राशन है, राशन की कोई दिक्कत नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पर और राशन मंगवाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वही किसान जो हमारा पेट भरता है, लेकिन वही किसान आज परेशानी में है, दुख में है, और हजारों की संख्या में किसान धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, जरा आप देखिए कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा संख्या में किसान जो है वो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, पर सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। पर किसान भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय किसान अध्यक्ष राकेश टिकैत जी मौजूद है। सर, स्वागत करती हूं आपका R9 टीवी में। ये जो हुजूम है, ये जो यूनिटी है, ये जो यूनियन है, एक साथ एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं, वो भी पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, इनको दिक्कत है, ये वो किसान हैं जो अपनी फसलों को नुकसान करके दिल्ली में आया है, और इसको उम्मीद ये है कि यहाँ पे कोई समझौते होंगे तो हमारे पक्ष में होंगे, क्योंकि 1000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ये धान में नुकसान करके आया। जो भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसके कम पे ये अपना धान बेच के आया है। ये किसान कर्जे में है, ये आत्महत्या की कगार पे है, कर्जदार इसके घर पे जाता है, तो इसको ये लगता है कि यहाँ कोई ना कोई समाधान होगा। क्या लगता है आपको, समाधान हो जाएगा? सरकार लगेगी, किसान लगेंगे तो एक बेहतर ड्राफ्ट एक यहाँ से निकल कर आएगा। लेकिन 8वां दिन है आज, लंबा वक्त बीत गया, किसानों का तो यही कहना है कि हम डटे रहेंगे, नहीं हिलेंगे यहाँ से। किसान वापसी नहीं जाएगा, अगर समझौता नहीं होता तो किसान वापसी नहीं जाएगा, किसान दिल्ली को नहीं छोड़ेगा। तो पूरी तैयारियों के साथ आए हैं? तैयारी के साथ। लेकिन कोरोना का काल चल रहा है, काफ़ी दिक्कतें हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, लेकिन किसानों को कहना है कि किसानों को कोरोना नहीं हो सकता। आत्महत्या से तो ठीक है भाई, सुसाइड आदमी करता है तो उससे तो ठीक है। यहाँ तो किसी का कोरोना हुआ ना कोई बीमार हुआ यहाँ। बहुत लोग मास्क लगा के भी नहीं नजर आ रहे हैं, आपने भी नहीं लगाया है। नहीं, मैं तो रखता हूँ, मैं तो अभी उतारा रखता हूँ। आप किस लिए उतारे वो मुझे भी पता है, क्योंकि इस खास मौके पर आपके साथ बिल्कुल खिचड़ी और चाय का मौका मिला। लेकिन इसका स्वाद तो सर दोगुना हो गया होगा, क्योंकि नहीं, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। यहाँ पे घर की खिचड़ी में और यहाँ की खिचड़ी में एक अलग ही मजा होगा। ये मेहनत की खिचड़ी है, लोग इसी को खा के लोग पेट भर। हाँ बिल्कुल, मेहनत की है ये। किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या तैयारियां हैं और आगे का क्या कुछ प्लान है सर? और जो भारत सरकार का फैसला आएगा, जो एक ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद ही आगे की तैयारी होगी। और आगे भी तैयारी है इस आंदोलन को और तेज करने की, काफी किसान और पहुंच रहे हैं। तेज होगा आंदोलन, तेज और होगा। आज यदि मामला निपट जाता है तो? और निपट जाएगा, अपने घर चले जाएंगे। हमें क्या किसी हकीम ने बता रखा हम यहाँ? आश्वासन चाहिए कुल मिलाकर। आश्वासन नहीं, काम ही पूरा ही होगा। आश्वासन पे नहीं, लिखत पढ़त में। जी, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? सरकार से मैसेज है कि किसान दिल्ली के चारों तरफ को आ गया और ये पूरे देश के किसान का मसला है, इस समस्या का समाधान करें। कोई ड्राफ्ट बनवाना है तो किसानों से बैठ कर चर्चा करके जब कोई ड्राफ्ट बनाए। लगातार तो बैठकें सर की जा रही है, लेकिन बैठकों में कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और सोल्यूशन तो निकलेगा जब सरकार चाहेगी तो निकलेगा। क्या लगता है आपको, सरकार अब चाहती है ये आंदोलन को देखने के बाद सरकार कोई कदम उठाएगी? चाह रही कदम उठावेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर R9 टीवी से खास बातचीत करने के लिए। तो लगातार पिछले कई दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और किसानों का यही कहना है कि हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे।
राकेश टिकैत जी का भी यही कहना है कि हम यहाँ से तभी हटेंगे जब इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। घर परिवार सब छोड़कर घंटों यहाँ बिताते हैं, लेकिन फिर भी सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। आपसे जानना चाहेंगे, कितने दिन से बैठे हैं आप? हम तो 2 दिन पहले भी आए थे। आज सुबह लखनऊ से 2 बसें, एक DCM, 4-5 गाड़ियों से 250-300 लोगों से पूरे राशन पानी लेके आए हैं। पूरी तैयारी है मतलब? हाँ, अब तो पूरी तैयारी आर पार की है। आर पार की लड़ाई मतलब इस बार हो ही जाएगी? नहीं, आप बताओ, कौन किसान कहने गया था इन लोगों से? देश के प्रधानमंत्री से। देश के प्रधानमंत्री तो एक जवाब दे दें कि 2022 में किसान की आमदनी कैसे दूनी होगी। क्या जो ट्रैक्टर आज 5 लाख रुपए का है 2022 में 5 लाख का मिलेगा? DAP का कट्टा जो 1200 का है, क्या 2022 में 1200 का मिलेगा? जो पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में प्रयोग होने वाले हैं, क्या वो 2022 में इसी रेट में मिलेंगे? बिजली की जो दरें हैं, क्या 2022 में यही रहेंगी? गन्ने का आप देख लो, 3 साल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार बने हो गए, 5 आने नहीं बढ़ाए। बिजली के रेट 2 बार बढ़ाए, डीजल के रेट बढ़ाए। यही जब सत्ता में बीजेपी की सरकार नहीं थी तो आज 2 नेता हमारे बीच में नहीं हैं। एक तो वो सुषमा स्वराज जी नहीं हैं, अरुण जेटली जी नहीं हैं। एक वो देवी जी हैं, उनका क्या नाम है, स्मृति ईरानी। वो बैंगन के, आलू के, कद्दू के माला डाल के जंतर मंतर पे गैस सिलेंडर सर पे रख के प्रचार कर रही थी। ठीक है, जैसे सत्ता में आए तो उनका किसान प्रेम खत्म हो गया। अब उनका किसान प्रेम जो है उनकी जुबान पे रह गया। देखो, देने के तो इनको कुछ है नहीं। बिल्कुल, मतलब आप सभी का यही कहना है कि ये सब जुबानी वादे हैं, लिखित में आश्वासन बेहद जरूरी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से ये भाजपा सरकार आई, इसकी करनी कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये झूठा आश्वासन दे करके किसानों को इतना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज धान का भाव 1864 रुपये सरकारी केंद्रों में खरीद है। वहाँ किसानों का धान नहीं लिया जा रहा, व्यापारियों का धान लिया जा रहा। आज जो किसान है छोटा मोटा, वो 1000 में 900 रुपये कुंटल बेच रहा है। हर चीज़, जो गेहूँ है, गेहूँ 1500 रुपये 1600 रुपये बिक रहा है। तो किसान दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो इस सरकार की करनी कथनी में बहुत अंतर है। इसलिए हम लोग इनकी करनी कथनी को जगाने के हिसाब से आए कि मतलब अब सोच जाओ, ये सरकार कोई भगवान बना के नहीं बेचता है। ये किसानों मजदूरों को बदौलत ये सरकार बनती है। वही सरकार आज हम लोगों के लिए लाठी डंडा। और सबसे बड़ी सोचनी बात ये है कि किसान और जवान, ये जवान जितने हैं ये सब किसानों के बच्चे। तो फोर्स में लगाए गए हैं सारे जवान और किसान जवान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत निंदनीय काम है। ये हो सकता है कुछ दिन के बाद सभी लोग जागें, जाग करके ये आंदोलन पता नहीं कितना उग्र हो जाए। इसको मतलब सरकार भी नहीं, पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी में ये अभी तो यहाँ है। अगर आदेश कर देंगे टिकैत जी, हो सकता है गांव से निकल के सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मैं जानवर के, तब ये क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों को तो यही है कि मतलब इस काले कानून को वापस कर ले तो ज्यादा। कोरोना का काल चल रहा है, फिर भी डर नहीं है? डर तो है, किसान डरता है। किसान ने कोरोना में भी इस देश के सहयोग में अपना काम बंद नहीं किया। किसान से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है देश में, क्योंकि देश किसानों का है, नेताओं का नहीं है। नेताओं को तो किसान बनाता है और नेता किसान को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। जैसा अभी हमारे वरिष्ठ लोगों ने बताया है, सारी चीज़ें सही है। वो वादा तो करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। भाजपा जब सत्ता में आई थी तो घोषणा पत्र में वो चीज़ें लिख दी, हम किसान आयोग का गठन करेंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम फसलों के वाजिब दाम देंगे। माने किसान यूनियन हमारे टिकैत जी जो लड़ाई लड़ते हैं कई सालों से, उसको उन्होंने कह दिया ये सब हम कर देंगे। मतलब ये पूरी आर पार की लड़ाई है, तब तक नहीं हटेंगे जब तक आपके पक्ष में फैसला नहीं आता। तक हमारे पक्ष में फैसला नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे। तो देखा आपने कि पिछले कई दिनों से लगातार किसान यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तस्वीरें आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं और किसान अपने आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं।
ये आवाज कहाँ तक पहुँचेगी? ये पहुंचेगी विधानसभा, मोदी जी के खोपड़ी में गूंजेगी। मोदी जी को कुछ कहना चाहते हैं आप? मोदी जी का हम का हम तो अंदर जो घुसो हम वो खेले का करन, प्रधानमंत्री है का समझो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम किसानों के हित में सोचते हैं, किसानों किसान के हित में 7वीं साल चल रही, किसान के हित में एक काम की ना तो वो बता दे किसानन का। सब किसान के विरोध में, कोई काम ऐसा नहीं किया जो किसान के पक्ष में हो। तो अब हम लोगों ने सरकार बनाई थी इसलिए कि कांग्रेस हट जाएगी तो भाजपा हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी, और भाजपा तो उससे बहुत कई गुना। भाजपा उम्मीद में खरा नहीं उतर रही है, यही कहना चाहते हैं ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखा आपने कि किसान लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है किसानों की नहीं सुन रही है। देखने वाली बात होगी कि किसानों के पक्ष में फैसला कब आता है और ये आंदोलन और ये धरना कब खत्म होता है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं पूजा, R9 TV।